हेलो दोस्तों, मैं बादल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारी मैथ इस वाले क्लास चली है, तो मैथ में आज हम जो देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के वो क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें जो है राशि देकर, समय देकर और हमसे दर निकलवाई जाए, मतलब आर निकलवाई जाए। तो अगर हमें दर निकालनी हमें कोई धनराशि दे दी और हमें समय दिया गया है लेकिन हमारे पास दर नहीं है और चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, तो उसे देखेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं। मतलब 2 साल में कोई धन इतने रुपए, 3 साल में कोई धन इतने रुपए, इतना ब्याज, लेकिन आर हमें नहीं पता है, मतलब दर हमें नहीं पता है, तो उसे हम निकालेंगे। कैसे हम निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। 16,800 रुपये पर 2 वर्ष के अंत में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 5,418 है। तो उसी अवधि में तथा उसी दर पर उस धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना। तो हमें दर नहीं दी गई है, मतलब आर हमें नहीं दी गई है। आर मतलब रेट हमें नहीं दिया गया है। तो देखेंगे सबसे पहले हमने जब चक्रवृद्धि ब्याज बताया था तो सबसे पहले कहा था कि हमें जो है मूलधन और मिश्र धन का जो है अनुपात हमें सबसे पहले देखना है। तो हमारे पास मूलधन कितना है? 16,800। मूलधन में अगर हम ब्याज है हमारे पास 5,400, अगर हम 16,800 में 5,418 जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या होगा? मिश्र धन, मतलब अमाउंट। 8 1 8 4 12 का 2 कहाँ से लगे 1, 6 5 11 1 का 12 का 2 कहाँ से लगे 1, तो कितना आ गया हमारे पास? 22,218। ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ गया। तो सबसे हमें जो है दर निकालने के लिए हमें 1 वर्ष पर जाना पड़ेगा। 1 वर्ष पर हमें जाना पड़ेगा। ये हमारा कुल है, लेकिन हमें 1 वर्ष, जैसे हमने ब्याज निकाला था, जैसे हमने मिश्र धन निकालना था, उसी प्रकार हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट तक इसे काटेंगे कि जितने लास्ट भर से काट सके। तो 7 से काटेंगे पहले। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 7 49, 7 चौक 28। ठीक है, 6 से काटेंगे। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 नम 54। तो ये हमारा जो आ गया 400:529 आ गया। ठीक है, अब हम ये 400 और 529 ये देखेंगे कि हमारी किस चीज की गुणा करके, ये किसका वर्ग है? 20 का। ये किसका वर्ग है? 23 का। तो जब हमने 20 गुणा 20 किया होगा और 23 गुणा 23 किया गया हो, मतलब पहली साल का ये, दूसरी साल का ये, हमने ये गुणा की होगी, तो जब ही तो हमारा जो है 400 और 529 आया होगा। तो यहाँ पर हमने लास्ट तक इसे काट लिया, जिसके बाद ये नहीं कट सकता, मतलब 20 और 23 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो है मूलधन भी है, मिश्र धन भी है। ठीक है, अब हमें निकालना ब्याज। अब हमें निकालनी दर। तो दर कैसे निकालेंगे? देखो, 20 से कोई धन 20 रुपए से 23 रुपए हो गया, तो ब्याज कितना लगा? 3 रुपए का ब्याज। किस पे? 20 रुपए पे। और गुणा पर रेट निकालने के लिए गुणा करेंगे 100। देखो, 20 रुपए का कोई धन 23 रुपए हो गया तो ब्याज लगा कितना? 3 रुपए। किस धन पर ब्याज लगा? 20 रुपए पर। कितना ब्याज? 3 रुपए। तो 3 रुपए पर ब्याज लगा, 3 रुपए ब्याज लगा 20 रुपए। 3/20 गुणा 100, क्योंकि हमें रेट निकालना है। 20 पंजे 100, 5 15, तो 15% हमारा जो है रेट आ गया। 15% हमारा रेट आ गया। ठीक है, अब इनने कहा कि उसी दर पर उस धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हमें निकालना है। 2 वर्ष का 15 रेट है, तो कितना हो जाएगा? हमें क्या करना?
रेट गुणा समय, मतलब रेट गुणा समय, ये प्रिंसिपल और अमाउंट। तो रेट गुणा समय, 100 रुपये पर हमारा ब्याज आ जाएगा रेट गुणा समय, समय या टी, आर गुणा टी। तो 100 रुपये पे हमारा ब्याज कितना, रेट हमारे पास हमने निकाला 15 और गुणा 2 बराबर 30 रुपये। जब 100 रुपये पर 30 रुपये ब्याज है, हमें निकालना 16,800 पे, 16,800 ये इसका कितना गुणा है, 168 गुणा, तो 30 में भी 168 की गुणा कर देंगे, 168 गुणा करो, 3 अट्ठे 24 का 4 का, 3 अट्ठे 24 का 4 का, आंसर लगे 2, 3 छंग 18 और 2 18 और 2 20 की 0, आंसर लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, ये आ गया हमारा 5,040 जो है हमारा साधारण ब्याज हमें मिल गया 5,040। एक बार उसे क्वेश्चन को और देखेंगे। देखो ये हमारा मूलधन और मिश्रधन, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो है हमारे पास रेशियो आ गया, क्योंकि हमारे पास मूलधन ये है, ब्याज हमें दिया गया है, तो मूलधन प्लस ब्याज कर देंगे तो ये अमाउंट हमारे आ जाएगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो है हम रेशियो निकालेंगे और उसे काट कर उस स्टेज तक काटेंगे जब हम जो है लास्ट स्टेज, जब तक वो कट जाए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे हमने बढ़ाया था, जैसे हमने मिश्रधन निकाला था पहले वाले क्वेश्चन में, ऐसे ही हम 400 अनुपात 529 का देखेंगे कि ये किसका वर्ग है। तो 200 गुणा जब 20 गुणा 20 किया होगा जब तो 400 आया होगा, 23 गुणा 23 किया होगा जब 529 आया होगा। तो पहले क्योंकि हमें जो है निकालना 2 वर्ष के लिए, तो पहले वर्ष का ये, दूसरे वर्ष का ये, जब इन्हें हम गुणा करके देखेंगे तो जब 400 और 529 होगा। ठीक है, कोई धन 20 रुपये से 23 रुपये हो गया तो 3 रुपये का ब्याज लगा, 3 रुपये का ब्याज लगा 20 रुपये पे, 20 रुपये पे 3 रुपये का ब्याज, तो 3 रुपये का ब्याज 20 रुपये पे। आर निकालना तो गुणा 100 करेंगे, आर बराबर 15% हमारा आ गया। आर 15% मतलब आर भी हमारे पास है, मतलब दर भी हमारे पास है, समय हमारे पास 2 है, मूलधन हमारे पास 16,800 है। आपको पता है कि अगर हम दर का गुणा करते हैं, दर की गुणा करते हैं समय में, तो हमारा 100 रुपये पर ब्याज आ सकता है, 100 रुपये पर साधारण ब्याज आता है, 100 रुपये पर साधारण ब्याज आता है। तो 100 रुपये पर साधारण ब्याज 15 गुणा 2 बराबर 30 रुपये, 100 रुपये पर साधारण ब्याज आ गया हमारे पास 30 रुपये। अब हमें 100 रुपये हमें निकालना साधारण ब्याज 16,800 पे, तो 16,000 रुपये, 16,800 100 का कितना गुणा है, 168 गुणा है, या 168 बटे 100 जो निकालना उसी से कर देंगे गुणा, गुणा 30 कर देंगे, तो जब भी वही बात है। तो ये 168 गुणा है, तो ब्याज हमारे पास क्या है 30, तो 30 को भी 168 गुणा कर देंगे, 168 गुणा करने के बाद 5,040 हमारा जो है साधारण ब्याज आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं दर निकालने में, जब थोड़ा लेवल क्वेश्चन का ठीक हो जाता है तो उस टाइम पे जो है हमसे दर पूछी जाती है। तो ठीक है, इसे भी आप छोड़ने के नहीं, बिल्कुल आराम से कर दियो, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज में आपको जो है प्रिंसिपल और अमाउंट, मतलब मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालना है। चाहे हमें ब्याज निकालना हो, चाहे हमें दर निकालनी हो, उसी से सब कुछ आपका निकल जाएगा। तो ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो अगर आप पहला जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाली वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में सब कुछ है, आप देख सकते हो। तो ठीक है, ये हमारा दर निकालने वाला जो है क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छे लगा तो लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।